में हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव का किसी बिंदु पर विभव। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। जिनके पास नहीं पहुंचा है वीडियो उनके पास भी पहुंच जाए। तो आज पढ़ेंगे हम विद्युत द्विध्रुव का किसी बिंदु पर विभव। तो यहाँ लिखा जाएगा कि माना कि एक विद्युत द्विध्रुव है। तो यहाँ लिखेंगे हम कि माना कि एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश रखा है। तो आप पहले से भी जानते हैं कि विद्युत ध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से रखा है जो क्रमशः दो बिंदु ए तथा बी पर है। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से आर थीटा स्थिति यानी थीटा कोण के साथ आर दूरी की पी बिंदु पर आर थीटा स्थिति के पी बिंदु पर विभव निकालना है। तो एक बार और सुन लीजिए कि माना कि एक विद्युत द्विध्रुव जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश रखा है, इनके बीच से द्विध्रुव के बीच की अल्प दूरी क्या होती है? 12 होती है। आप लोग भी जानते हैं द्विध्रुव के बीच की अल्प दूरी 12 होती है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से आर थीटा स्थिति यानी मध्य बिंदु O से आर दूरी के थीटा कोण के साथ पी बिंदु पर विभव निकालनी है। तो विभव निकालनी है तो पहले हम क्या करेंगे, इस पी बिंदु पर विभव निकालनी है। तो विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू। तो पहले हम निकालेंगे माइनस क्यू के कारण विभव। तो यहाँ क्या करेंगे, हम माइनस क्यू के कारण यहाँ विभव निकालेंगे। तो पहले हम किसके कारण विभव निकालें? माइनस क्यू के कारण। अब बताइएगा, ये तो दूरी आर है आपका, माइनस क्यू से पी की दूरी कितना है? मान लीजिए R1। और प्लस क्यू से पी की दूरी कितनी है? तो प्लस क्यू से पी की दूरी सपोज डेट मान लीजिए क्या है? R2 है। अब यहाँ क्या करेंगे हम, तो माइनस क्यू से पी की दूरी R1 और क्या है प्लस क्यू अर्थात बी से पी की दूरी कितनी है? R2 है। तो हम निकालेंगे हम। तो पहले लिख लीजिएगा कि माना कि एक विद्युत द्विध्रुव जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश रखा है, इनके बीच की अल्प दूरी क्या है? 12 है। यानी ए बी के बीच की दूरी क्या है? 12 है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से आर थीटा स्थिति के पी बिंदु पर विभव निकालना है। अब रहा कि द्विध्रुव के एक आवेश माइनस क्यू के कारण पी बिंदु पर विभव। तो माइनस क्यू से पी की दूरी R1 माना और क्या है प्लस क्यू के कारण पी पर विभव। तो प्लस क्यू से पी की दूरी क्या माना? R2 माना। तो अब यहाँ लिखेंगे हम कि माइनस क्यू आवेश के कारण विभव। तो यहाँ लिखेंगे माइनस क्यू आवेश से के कारण विभव। तो माइनस क्यू आवेश के कारण विभव क्या रहा आपका? V1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू और क्या होगा? तो माइनस क्यू। तो माइनस क्यू आवेश के कारण यहाँ लिख सकते हैं पी बिंदु पर विभव। पी बिंदु पर विभव। अब देखिएगा, तो माइनस क्यू का पी बिंदु पर विभव, तो विभव का सूत्र पढ़े V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होता है। तो यहाँ क्या होगा, माइनस क्यू का पी पर विभव V1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई क्या लिखेंगे? AP। अब बताइएगा V1 = इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q/R1। दूसरा क्या है आपका प्लस क्यू आवेश के कहाँ पी बिंदु पर विभव। तो यहाँ लिखेंगे हम प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विभव।
पी बिंदु पर विभव क्या होगा आपका V2 इजक्वल टू 1/4 एप्साइलन नॉट Q/R2। अब देखिएगा यहाँ परिणामी विभव क्या होगा, तो यहाँ निकालेंगे हम परिणामी विभव, जिसे क्या कहेंगे हम रिजल्टेंट पोटेंशियल। तो रिजल्टेंट पोटेंशियल में क्या होगा आपका V इजिकल टू V1 प्लस V2। V इजिकल टू V1 की जगह क्या होगा आपका 1/4 एप्साइलन नॉट माइनस Q/R1। V2 का मान क्या होगा, तो परिणामी विभव क्या होगा V बराबर V1 प्लस V2, यानी परिणामी विभव P बिंदु पर निकालेंगे तो माइनस Q के कारण जो विभव V1 है और प्लस Q के कारण जो विभव V2 है, दोनों को बीजगणितीय जोड़ से जोड़ देंगे क्योंकि दोनों अदिश राशि है। तो V बराबर 1/4 एप्सिलॉन माइनस Q/R1। दूसरा क्या है V2, तो V2 का मान कितना है 1/4 एप्सिलॉन नॉट और Q बाई क्या रहा आपका R2। अब क्या कर लेंगे हम, यहाँ V इजिकल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई Q, यहाँ हम लिख लेंगे इसे V बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, प्लस वाला को पहले लिख लेंगे Q/R2 माइनस 1 माइनस वाला के बाद में लिखेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/R1, क्योंकि R1 माइनस में ही। अब इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ कि दोनों में, तो यहाँ हम इसको मिटा दे रहे हैं, देख लीजिएगा लो एक बार, ठीक है। इसके बाद हम इसको मिटा रहे हैं, परिणामी विभव निकालेंगे। कौन विभव, परिणामी विभव। तो परिणामी विभव तो निकल गया आपका। अब V बराबर क्या है परिणामी विभव में 1/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए और क्या ले लेंगे Q कॉमन लेंगे, बचेगा क्या 1/R2 माइनस 1/R1। तो क्या है परिणामी विभव का मान रहा। अब इसमें इस समीकरण में क्या मान लीजिए 1 मान लीजिए। अब यहाँ रचना में कुछ करेंगे, उसी को देखना है। तो रचना में क्या करेंगे देखिएगा, तो माइनस Q प्लस Q के बीच की दूरी अल्प दूरी 12 होती है। तो 12 जब ई दूरी होती है तो ई दूरी क्या होगा L, ई दूरी क्या होगा L। अब देखिए रचना में यहाँ देखिएगा AP बड़ा है OP से, AP बड़ा है OP से, यानी R1 बड़ा है R से। तो रचना में क्या करेंगे हम OP को हम ऐसे PC तक बढ़ाया और यहाँ से क्या करेंगे AC लंब OP ऐसे कह देंगे, AC लंब यानी AC लंब OP। और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा OP बड़ा है PB से, यानी R बड़ा है R2 से। तो हम इसको PB के बराबर करेंगे। तो PB के बराबर करेंगे यानी OP बड़ा है, तो OP को PB के बराबर करेंगे तो B से यहाँ लंब डालें हम, क्या है आपका BD, ध्यान दीजिएगा। अब ये जो एंगल थीटा है ये भी C से अभिमुख कोण है, ये भी क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। अब यहाँ आपको बतलाया जा रहा है, तो जब ये थीटा है और यहाँ ये परपेंडिकुलर है, यहाँ ये परपेंडिकुलर है, तो अब पहले रचना में हम क्या लिख लेंगे, रचना में कि AC लंब OP, रचना में AC लंब OP, AC लंब OP तथा BD लंब OP तथा BD लंब OP पर डाला। तो अब देखिएगा यहाँ R1 बड़ा था, यानी AP बड़ा था OP से। एक बार दे AP बड़ा है OP से, तो OP को हमने बढ़ा दिया कहाँ तक PC तक, और क्या यहाँ से लंब डाल दिया गया AC। अब यहाँ क्या है OP बड़ा है
PB से, तो PB के बराबर करने के लिए OP बढ़ा तो इसमें से काट लेंगे, अतः क्या है BD लंब OP डाला। अब यहाँ क्या करें हम कि यहाँ देखा गया आपको कि AP बराबर क्या है R1 है, तो यहाँ लिख लेंगे हम AP बराबर R1 बराबर क्या है आपका AP है। एक चीज़ और आपको बतला देना चाहते हैं कि यहाँ से आप देखिएगा त्रिभुज AOC में, यहाँ बॉक्स में इसको लिखते रहे, त्रिभुज AOC में cos थीटा बराबर क्या होता है, काफ़ी जान थीटा के सामने भुजा लंब 90 के सामने भुजा कोण, तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टा कोण, यानी cos थीटा बराबर OC बाई L, OC बराबर क्या होगा आपका L cos थीटा। उसी प्रकार इसमें है त्रिभुज OBD में, यानी OC का मान कितना आया L cos थीटा, लिख सकते हैं L cos थीटा। OC का मान कितना आया है L cos थीटा। यहाँ देखिएगा OBD में, त्रिभुज OBD में cos थीटा बराबर क्या होगा, थीटा के सामने एक भुजा लंब 90 के सामने भुजा कोण, आधार ई रहा, इसका मान निकालना है। तो आधार में आई cos थीटा बराबर क्या रहा आपका OD बाई L, OD बराबर क्या आया L cos थीटा, इसका मान क्या आया L cos थीटा, हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे L cos थीटा, ये भी क्या रहा L cos थीटा। अब यहाँ क्या करेंगे कि R1 बराबर क्या है AP, देख रहे हैं AP बराबर क्या खींचा PC, AP के बराबर PC किया, इसके बाद क्या है आपका PC के बदले हम क्या लिखेंगे OP प्लस OC, यानी R1 बराबर आपका क्या होगा OP का मान कितना है, तो OP का मान देखिए R है, OP का मान कितना है R है। अब OC का मान कितना है, OC का मान L cos थीटा है, L cos थीटा, ये R1 रहा। अब देखिएगा दूसरा क्या होगा, इसमें आइए यहाँ PB, तो PB क्या है R2 है, क्योंकि R1 R2 का मान पुट करना है, तो R1 निकाल लिए R2 है। अब यहाँ R2 बराबर क्या लिखेंगे PB, अच्छा PB बराबर क्या है PD। अब बताइएगा PD है, PD को निकालने के क्या हम PD के बदले हम OP माइनस OD लिख लेंगे, तो ये PD है। अब PD बराबर क्या होगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ से मध्य बिंदु से यहाँ निकालना है विभव, तो अब देखो OP माइनस OD इक्वल टू क्या हो जाएगा PD, तो PD के बदले क्या लिख लेंगे, PD के बदले OP माइनस OD। अब R2 बराबर OP का मान कितना है R, OP का मान, OD का मान कितना है आपका L cos थीटा, L cos थीटा किसका मान रहा आपका R2 का मान रहा। अब क्या करेंगे हम R1 तथा R2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ लिखेंगे R1 तथा R2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब बताइएगा कि R1 तथा R2 का मान समीकरण 1 में रखिएगा तो क्या आएगा आपका V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 1/R2, तो 1/R2 की जगह क्या है R माइनस L cos थीटा, और R1 की जगह क्या है आपका R प्लस L cos थीटा। तो देखिएगा R1 तथा R2 का मान इसमें रखेंगे, तो R2 का मान कितना है R माइनस L cos थीटा, R2 के बदले लिखिए यहाँ तो 1/R2, तो 1/R माइनस L cos थीटा, माइनस है तो माइनस, फिर 1/R1, R1 के बदले क्या है R प्लस L cos थीटा। अब इन दोनों में LCM निकालेंगे, तो LCM क्या होगा आपका यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, LCM क्या रहा R माइनस L cos थीटा, और यहाँ क्या रहा आपका R प्लस L cos थीटा। अब रहा कि यहाँ R माइनस L cos थीटा और R प्लस L cos थीटा।
अब इसमें आर माइनस एल कोस थीटा आर प्लस एल कोस थीटा एलसीएम है। अब इन दोनों में इससे भाग देते ई वाला कट जाएगा, आर माइनस एल कोस थीटा कट जाएगा, बचा क्या आर प्लस एल कोस थीटा माइनस, अब इन दोनों में इससे भाग दें तो प्लस वाला कटा, क्या बचा माइनस आर माइनस एल कोस थीटा। अब देखिएगा यहाँ ऊपर में क्या हो जाएगा आपका v इजिकल टू 1/4 एप्साइलन नॉट क्यू, और क्या रहा यहाँ आर प्लस एल कोस थीटा माइनस आर प्लस एल कोस थीटा, और नीचे क्या रहा ए माइनस बी ए प्लस बी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इसके बाद देखिएगा यहाँ हम निकाल दे रहे हैं आपको अब देखिएगा यहाँ क्या रहा v बराबर 1/4 एप्साइलन नॉट, और क्या है आपका q कटने वाला कटेगा, यहाँ देखिएगा क्या कट रहा है तो माइनस आर और प्लस आर, बचा क्या q इंटू 2l कोस थीटा बाई नीचे क्या रहा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो v इक्वल टू क्या रहा 1/4 एप्साइलन नॉट, और क्या रहा यहाँ q इंटू 2l, ऐसे कर दीजिए एक जगह, यहाँ क्या बचा आपका कोस थीटा नीचे क्या रहा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा इसको हम इधर बना दे रहे हैं, देखिएगा v इजिकल टू क्या रहा 1/4 एप्साइलन नॉट। अब देखिए आप जानते हैं कि p बराबर क्या होता है, तो p बराबर क्या होता है q इंटू 2l होता है। तो q इंटू 2l के बदले क्या लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो यहाँ क्या लिखेंगे p कोस थीटा बट्टा में नीचे क्या रहा आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब आप जानिएगा एल स्क्वायर 12 अल्प दूरी होता है, विद्युत द्विध्रुव 12 अल्प दूरी होता है, एक तो और अल्प होगा और छोटा होगा, एल स्क्वायर अल्प को अगर स्क्वायर करेंगे तो और उसका वैल्यू छोटा होगा, कोस का मान अधिक से अधिक 1 होता है, तो बहुत अल्प में 1 से गुणा करेंगे तो वो भी अल्प होगा, अतः एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा वेरी लेस देन आर स्क्वायर, अतः एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को छोड़ने पर क्या होगा v इजिकल टू 1/4 एप्साइलन नॉट और p कोस थीटा बाई क्या रहा आपका आर स्क्वायर, यही क्या रहा विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव रहा। अब आपको बतलाया जाएगा स्पेशल केसेस में, इसमें आ जाइए तो विद्युत द्विध्रुव का किसी बिंदु पर विभव, अब क्या लिखेंगे हम स्पेशल केसेस। तो स्पेशल केसेस में यदि यह P बिंदु, यहाँ P जो बिंदु है, यदि यह P बिंदु अक्षीय पर हो, कहाँ हो अक्षीय पर हो, तो यहाँ लिखेंगे यदि P बिंदु यानी यदि तीव्रता के यदि विभव क्या हो अक्षीय पर हो, तो यदि P बिंदु अक्षीय पर हो तो विभव, तो P बिंदु अक्षीय पर हो तो यहाँ लिख लेंगे थीटा बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ है तो यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा है, ऐसे है। अगर यह P बिंदु अक्षीय पर हो जाए तो अक्षीय के साथ कितना एंगल बनाएगा 0 डिग्री, यहाँ अक्षीय है, यहाँ है तो थीटा है, ऐसे ही है तो थीटा है, लेकिन यह P बिंदु यहाँ चला है तो ये एंगल क्या होगा 0 हो जाएगा। तो जब P बिंदु अक्षीय पर आ जाए तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो विभव क्या होगा आपका v इक्वल टू 1/4 एप्साइलन नॉट p, और क्या है आपका थीटा के लिए cos 0 डिग्री बाई आर स्क्वायर।
आप पढ़े होंगे 1/4πε0 cos 0 के मान 1/r²। क्या रहा आपका v बराबर 1/4πε0 p बाई क्या है r²। तो अब देखिएगा इसके बाद दूसरा केस, पहला केस है जब p बिंदु कहाँ हो, अक्षीय पर हो। दूसरा केस में निकाला जाएगा जब p बिंदु निरक्षीय पर हो। तो इसको मिटा रहे हैं हम। अब लिखेंगे कि जब p बिंदु निरक्षीय पर हो, तो यहाँ लिखा जाएगा जब p बिंदु निरक्षीय पर हो, निरक्षीय पर हो। निरक्षीय का मतलब क्या, अक्षीय का लंबवत ऐसे। थीटा कितना होगा 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू क्या रहा 90 डिग्री। तो v बराबर क्या रहा 1/4πε0। v बराबर 1/4πε0 आप p cos 90 डिग्री बाई r²। v बराबर 1/4πε0 p cos 90 का मान 1/r²। v बराबर क्या रहा, cos 90 का मान 0, सॉरी। तो v बराबर क्या रहा 1/4πε0। आज 0 से जब गुणा होगा तो टोटल क्या हो जाएगा, तो 0 से जब गुणा होगा तो टोटल क्या हुआ 0। तो विभव क्या रहा 0। तो विद्युत द्विध्रुव का आपको पहले भी बताया गया है, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर विभव शून्य होता है। तो यह आपका विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव निकाल दिए। तो किसी बिंदु पर जो विभव आया वो आपके सामने था, अभी निकाले थे जो। तो विद्युत द्विध्रुव का किसी बिंदु पर कोई विभव पूछेगा तो क्या कहिएगा, तो विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव v बराबर 1/4πε0 p cos थीटा बाई r²। किसी बिंदु पर विभव विद्युत द्विध्रुव का। अब रहा कि विद्युत द्विध्रुव का अक्षीय पर विभव, तो विद्युत द्विध्रुव का अक्षीय पर विभव v बराबर 1/4πε0 p बाई r²। इसके बाद क्या रहा आपका विद्युत द्विध्रुव का निरक्षीय पर विभव, v इक्वल टू 0। अब आपको बतलाया जाएगा, अब हम पढ़ेंगे कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो विद्युत क्षेत्र आप जानते हैं, समरूप विद्युत क्षेत्र को समानांतर रेखा द्वारा निरूपित किया जाता है। तो माना कि एक समरूप विद्युत क्षेत्र, माना कि ई तीव्रता के एक समरूप विद्युत क्षेत्र है। कितनी तीव्रता के, ई तीव्रता के एक समरूप विद्युत क्षेत्र है जिसमें एक विद्युत द्विध्रुव -q तथा +q रखा गया है। इनके बीच की अल्प दूरी 12 है। तो अब बताइएगा, तो यहाँ ई तीव्रता के एक समरूप विद्युत क्षेत्र है जिसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो रखा गया है, लेकिन इसमें क्या इस ई तीव्रता के विद्युतीय क्षेत्र में रखकर इसे क्या किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। तो अब बताइएगा यह विद्युत द्विध्रुव है तो इसका विद्युत द्विध्रुवागुण होगा। तो विद्युत द्विध्रुवागुण तो आप पढ़े कि P बराबर क्या होता है, Q × 12। तो अब यहाँ कहा जाएगा कि P आघूर्ण के विद्युत द्विध्रुव को ई तीव्रता के विद्युतीय क्षेत्र में अगर थीटा को ऊपर रखा जाए, कितना को ऊपर रखा जाए, थीटा को ऊपर रखा जाए, तो इस पर लगा बल आघूर्ण आप पढ़े टाउ बराबर P sin थीटा बल आघूर्ण। तो अब यहाँ लिखेंगे हम कि ई तीव्रता के समरूप विद्युतीय क्षेत्र में
पी आघूर्ण के विद्युत द्विध्रुवों को पी आघूर्ण के विद्युत द्विध्रुवों को थीटा कोण पर रखा गया है। एक बार और सुन लीजिए। ई तीव्रता के समरूप विद्युतीय क्षेत्र में पी आघूर्ण के एक विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पर रखा गया है। तो विद्युत द्विध्रुव पर लगा बल आघूर्ण क्या होगा? टाउ बराबर पीई साइन थीटा। यहाँ भी लिख सकते हैं इसको भाषा में कि यदि ई तीव्रता के विद्युतीय क्षेत्र में ई तीव्रता के विद्युतीय क्षेत्र में पी आघूर्ण के विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पर रखा जाता है तो द्विध्रुव पर लगा बल आघूर्ण द्विध्रुव पर लगा बल आघूर्ण क्या होगा? टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। आप पहले से भी जानते हैं टाउ बराबर क्या रहा? पीई साइन थीटा। इसको एक नंबर इक्वेशन मान लीजिए। अब बताइएगा, यदि विद्युत द्विध्रुव को अल्पांश डी थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य निकाला जाएगा। तो यहाँ लिखा जाएगा कि विद्युत द्विध्रुव को मान लीजिए ऐसे है थीटा, ऐसे है मान लीजिए कि -q +q। अभी क्या है आपका? ये थीटा है, इसको ऐसे घुमा दिए हैं -q +q। तो ये तो थीटा है। तो ये अगर मान लीजिए 2 को जब हो गया, ये मान लीजिए कि θ1 है, तो ये क्या हुआ आपका θ2। तो θ2 माइनस θ1 तो कितना घुमा दिए हम? इस पोजीशन से +q को इस पोजीशन पर ला दिए, यानी θ1 था और θ1 से किस पोजीशन पर घुमा दिए? θ2 पोजीशन पर। तो कोणीय विस्थापन कितना रहा? d थीटा। तो अब बताइएगा यहाँ कि लिखा जाएगा कि विद्युत द्विध्रुव को विद्युतीय क्षेत्र में अल्पांश से डी थीटा कोण से घुमाने में कार्य। तो घुमाने में कार्य क्या होगा आपका? तो कार्य तो पढ़े होंगे आप कि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ लिखेंगे हम कि घुमाने में किया गया कार्य। एक बार और सुन लीजिएगा यहाँ कि पी आघूर्ण के विद्युत द्विध्रुव है जिसको ई तीव्रता के विद्युतीय क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा गया है, तो उस पर लगा बल आघूर्ण टाउ बराबर पी साइन थीटा। विद्युत द्विध्रुव को विद्युतीय क्षेत्र में अल्पांश डी थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य। तो कार्य यहाँ ऊपर हम निकाल दे रहे हैं। तो किया गया कार्य, तो अल्पांश डी थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा? डी डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एफ इंटू एस। लेकिन यहाँ डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस होता है, लेकिन घुमाने में क्या होता है? टाउ बल आघूर्ण यहाँ लग रहा है, टाउ इंटू डी थीटा, यानी क्या है? बल आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन। तो कार्य बराबर क्या होगा? लिख भी सकते हैं, कार्य बराबर बल आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन। अब बताइएगा यहाँ कि कार्य क्या होगा? अल्पांश डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर बल आघूर्ण को टाउ और कोणीय विस्थापन को डी थीटा। अब बताइएगा समीकरण 1 से टाउ का मान रखने पर इसमें, तो समीकरण 1 से टाउ का मान रखेंगे यहाँ। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से टाउ का मान रखने पर, तो क्या है?
समीकरण 1 से टाउ बराबर पी साइन थीटा इसमें रखेंगे तो डी डब्ल्यू बराबर क्या रहा आपका पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ क्या करेंगे कि द्विध्रुवों को थीटा 1 कोण से, मान लीजिए कि यहाँ प्रारंभिक स्थिति में -q +q यहाँ थीटा 1 कोण था, इसको ऐसे घुमा दिए थे, यहाँ +q आ गया, यहाँ क्या रहा आपका -q आया, ऐसे घुमाएं तो घुमाने में किया गया क्या है तो क्या आया आपका डी डब्ल्यू पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। यदि द्विध्रुवों को थीटा 1 से थीटा 2 कोण, थीटा 1 से थीटा 2 कोण तक घुमाया जाए तो कार्य क्या होगा आपका, कार्य घुमाया जाए तो कार्य क्या रहा आपका इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू और क्या थीटा 1 से थीटा 2 पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। डी डब्ल्यू के क्या रहा डब्ल्यू पी थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब क्या करेंगे हम संपूर्ण कार्य के लिए, तो यहाँ घुमाने में किया जाए तो संपूर्ण कार्य ना जी, संपूर्ण कार्य जो घुमाया जाए तो कार्य थीटा 1 से थीटा 2 यानी द्विध्रुवों को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाया जाए तो घुमाने में किया गया जाए तो कार्य क्या होगा, इंटीग्रेशन कर लेंगे डी डब्ल्यू, इसको इंटीग्रेशन किए फिर इधर भी इंटीग्रेशन करेंगे, कहाँ से कहाँ थीटा 1 से थीटा 2, पी कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल दिए साइन थीटा डी थीटा थीटा 1 से थीटा 2 डब्ल्यू का ईमान रहा। इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ आप लोग, इसके बाद में तो आपको बताया जा रहा है कि यहाँ जो कार्य रहा W = साइन थीटा, यानी कार्य W बराबर क्या रहा P साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब इंटीग्रेशन देखिएगा, यहाँ इंटीग्रेशन में क्या होगा W बराबर PE और साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा, क्या रहा आपका माइनस कोस थीटा थीटा 1 से थीटा 2। अब बताइएगा यहाँ क्या करेंगे हम कि W बराबर PE और क्या रहा, एक बार यहाँ क्या करेंगे हम, एक बार थीटा के यहाँ से देखिए आप W बराबर P और क्या साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2, तो W बराबर क्या रहा P साइन थीटा के डी थीटा के इंटीग्रेशन क्या है माइनस कोस थीटा थीटा 1 से थीटा 2। तो अब यहाँ क्या करेंगे, एक बार अपर मान भरेंगे और एक बार क्या होगा लोअर मान भरेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे हम कि थीटा 2 की जगह यहाँ क्या लिखेंगे माइनस कोस से, थीटा की जगह एक बार लिखेंगे थीटा 2 माइनस, फिर क्या करेंगे माइनस करके क्या लिखेंगे माइनस कोस थीटा 1। अब यहाँ क्या होगा W बराबर P, ध्यान से देखिएगा माइनस कोस थीटा है तो थीटा की जगह ऊपर लिमिट भरा जाएगा, माइनस कोस थीटा की जगह थीटा 2 हो गया माइनस कोस थीटा 2, फिर माइनस देके ये माइनस कोस थीटा है तो थीटा की जगह क्या लिखेंगे थीटा 1, तो माइनस देके माइनस कोस थीटा 1। अब यहाँ क्या कर लेंगे हम माइनस माइनस प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। यही क्या रहा आपका विद्युत द्विध्रुवों को विद्युतीय क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य रहा। अब स्पेशल केसेस इसमें आता है, तो स्पेशल केसेस में आपको बता रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुवों को साम्य अवस्था से घुमाने में किया गया कार्य, यहाँ लिखेंगे स्पेशल केसेस। अब ध्यान दीजिएगा, साम्य अवस्था का मतलब रहा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युतीय क्षेत्र में हो, ऐसे हो, यानी ई के दिशा में हो, ई प्लस क्यू माइनस क्यू ऐसे हो। साम्य पोजीशन का मतलब क्या रहा कि प्लस क्यू माइनस क्यू जो है ऐसे हो, विद्युत क्षेत्र के दिशा में हो जाए, अलाइन हो जाए, संरेखित हो जाए। तो यहाँ लिखेंगे तो साम्य अवस्था समझ गए। साम्य अवस्था का मतलब कि विद्युत द्विध्रुव जब विद्युत क्षेत्र के दिशा में अलाइन हो जाए तो एंगल कितना हो जाएगा, जब ये ऐसे हो जाएगा तो 0 डिग्री। साम्य अवस्था में
θ1 क्या होगा ऐसे, यानी साम्य अवस्था का मतलब रहा कि विद्युत क्षेत्र ऐसे क्या हो जाए आपका विद्युत द्विध्रुव हो जाए। तो विद्युत द्विध्रुव जब ऐसे हो जाएगा आपका इसी के लाइन में, तो उस स्थिति में साम्य अवस्था में कोण कितना होगा θ = 0 डिग्री। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव को विद्युत स्पेशल केसेस 1 में लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव को साम्य अवस्था से विद्युत द्विध्रुव को साम्य अवस्था से 90 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य। 90 डिग्री तक घुमाने में किया गया, या ऐसे भी लिख सकते हैं विद्युत द्विध्रुव को साम्य अवस्था से घुमाने में किया गया कार्य। जैसे रखिए घुमाने में किया गया कार्य कितना लीजिए, तो घुमाने में किया गया कार्य साम्य अवस्था से। साम्य अवस्था का मतलब रहा कि प्रारंभ में θ1 जो होगा क्या होगा 0 डिग्री होगा। तो यहाँ क्या होगा, तो साम्य अवस्था के लिए लिख सकते हैं साम्य अवस्था के लिए θ1 = 0 डिग्री। तो θ2 = क्या लिख लेंगे, केवल थीटा लिख लेते हैं क्योंकि दो को है तो θ1 θ2 लिखेंगे, लेकिन एक 0 हो जाएगा तो θ2 लिखना अच्छा नहीं लगेगा। तो W बराबर क्या लिख लेंगे हम, P यहाँ क्या रहा cos 0 डिग्री माइनस cos थीटा। W बराबर क्या रहा P cos 0 के मान 1 माइनस cos थीटा। ये क्या रहा आपका साम्य स्थिति में घुमाने में किया गया कार्य रहा आपका W बराबर P 1 माइनस क्या है cos थीटा। अब इसके बाद साम्य अवस्था से किसी भी अवस्था में आप घुमा सकते हैं। तो याद रखिएगा ये क्या है, विद्युत ध्रुव को θ1 से θ2 को घुमाने में किया गया कार्य। ये क्या है, साम्य अवस्था से घुमाने में किया गया का। साम्य अवस्था कब होता है, जब विद्युत द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में हो। तो θ1 का जो मान होता है वह 0 डिग्री होता है। तो θ2 बराबर क्या होता है थीटा। तो ये क्या रहा आपका कि विद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति से घुमाने में किया गया कार्य। अब कोई कह दे कि विद्युत ध्रुव को साम्य अवस्था से 90 डिग्री में घुमाने में किया गया, तो साम्य अवस्था के लिए कंडीशन है। तो अब यहाँ लिखेंगे हम कि विद्युत द्विध्रुव को साम्य अवस्था से 90 डिग्री पर घुमाने में किया गया कार्य। तो यहाँ लिखा जाएगा विद्युत द्विध्रुव को साम्य अवस्था से 90 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य। तो क्या कहिएगा कि विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल को साम्य अवस्था से क्या है 90 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य। तो साम्य अवस्था के लिए तो ये सूत्र है। तो थीटा का मान कितना होगा फाइनल 90 डिग्री। तो यहाँ क्या होगा W बराबर, तो यहाँ लिख लीजिएगा θ = 90 डिग्री। W बराबर P 1 माइनस cos 90 डिग्री। अब बताओ W बराबर P 1 माइनस cos 90 का मान 0। तो W बराबर क्या होगा, P क्या रहा कि कौन केस रहा है इसमें कि जब विद्युतीय क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव ऐसे हो और उसको 90 डिग्री तक घुमाने में किया है कार्य, माने ऐसे घुमाएं, ये 90 डिग्री है। तो यानी साम्य अवस्था ऐसे, इस विद्युत ध्रुव को घुमाकर हम ऐसे कर दिए। तो साम्य अवस्था से जब 90 डिग्री पर घुमाएं यानी लंबवत स्थिति में रखे, तो विद्युत ध्रुव को साम्य अवस्था से 90 डिग्री या इसको क्या कह सकते हैं लंबवत स्थिति में घुमाने में किया गया जो कार्य होता है वह क्या है W बराबर P सामने। इसके बाद क्या है विद्युत द्विध्रुव को तीसरा देख लीजिएगा, विद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति से विपरीत स्थिति में घुमाने में किया गया कार्य। तो यहाँ लिखेंगे हम कि विद्युत द्विध्रुव को साम्य अवस्था से
90 डिग्री अवस्था पर विद्युत द्विध्रुव को साम्य अवस्था से 180 डिग्री या विपरीत घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा आपका W बराबर, तो अब बताइए तो थीटा बराबर कितना रहा 180 डिग्री, W बराबर क्या रहा साम्य अवस्था से घुमाने में किया गया कार्य। तो आप तो लिख सकते हैं कि साम्य अवस्था से घुमाने में किया गया कार्य W बराबर P1 माइनस कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या लिख देंगे 180। अब बताइए 180 का मान कितना रहा आपका W बराबर P1 माइनस कॉस 180 का मान माइनस होना आप जानते हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा हो जाएगा आपका W बराबर P1 माइनस 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 प्लस, तो क्या रहा P, तो 1 माइनस माइनस प्लस यानी 1 + 1 क्या रहा W बराबर 2PE, यानी इस स्थिति में किया गया कार्य